देख रहे हैं आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मधु तिवारी जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और वो केक काट रही हैं और सभी लोग उनको एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर। आकाश वेलफेयर फाउंडेशन की जो है चेयरमैन है, फाउंडर चेयरमैन है, पूरी तरीके से मधु तिवारी एंजॉय करते हुए और सभी लोग उनको ताली बजा करके स्वागत कर रहे हैं। और देखिए क्या मजेदार माहौल हो गया है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है मधु तिवारी जी का जन्म दिवस। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है जो आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के देखिए एक से एक पदाधिकारी और सभी महिलाएं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मधु तिवारी जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माल्यार्पण कर और मना रही हैं और लोग कुछ बुके दे रहे हैं। देखिए तुलिका त्रिपाठी ने अभी बुके दिए हैं और सभी एक दूसरे को बधाइयों को तांता लगा हुआ है। आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर किस तरीके से मधु तिवारी को उनको पूरी तरीके से लाभ दिया गया है। आप देख रहे हैं कि बधाइयों से पूरी तरीके से हर कोई उनको बधाई देना चाह रहा है। आकाश वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन है और देखिए किस तरीके से उनपे धूल गुलाल और रंगों से भी उनके होली तक खेल रहे हैं सब। और कितना हर्षोल्लास का ये दिन है आज उनके जन्म दिवस पर मधु तिवारी जी के। और आप देख सकते हैं हर कोई तो गुलाल लगा रहा है, कोई रंग लगा रहा है, कोई एक दूसरे को वो लगा रही हैं। और ये आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर के तले ये कार्यक्रम हो रहा है। आप राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर देख रहे हैं किस तरीके से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और महिलाएं एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके बधाई देते हुए दे रही हैं। आप RNT न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। देखिए सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए मैं फोन रखा है। रंगोली रेस्टोरेंट में कार्यक्रम चल रहा है आशियाना लखनऊ में। देखिए महिलाएं थिरक रही हैं और हर्षोल्लास के साथ रंग गुलाल और मस्ती लेते हुए देखिए तुलिका जी पूरी तरीके से भाजपा लीडर हैं और ये देखिए सब बुके दे रही हैं एक दूसरे को और बधाइयाँ दे रही हैं। और ये देखिए क्या गालों में गुलाल लग रहा है ना, क्या देखिए मस्ती भरी लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। क्या सभी एक दूसरे में बधाई दे रहे हैं। आप RNT न्यूज चैनल पर देख रहे हैं आज किस तरीके से आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के लोग किस तरीके से ये धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मधु तिवारी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। ये रंगोली होटल है। आप RNT न्यूज चैनल पर देख रहे हैं ये सब चीजें। देखिए किस तरीके से महिलाएं ये आप देखिए देखिए हैप्पी होली खेल रही है मधु तिवारी जी।
ठीक ठीक। मैं मायने का पाव लेके देखिए मधु तिवारी जी घूम घूम करके सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए खुद सेल्फी बनाते हुए बड़ा खुश महसूस कर रही हैं और महिलाओं को एक दूसरे को होली पर बधाई देते हुए रंग गुलाल खेलते हुए आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन फाउंडर चेयरमैन मधु तिवारी, जिनका जन्म दिवस काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लखनऊ के आशियाना क्षेत्र के रंगोली रेस्टोरेंट में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये सभी महिलाएं ये सभी बधाई देने के लिए आई हैं और दावते लुत्फ चल रहा है। आप देखते हैं, मैं जानना चाहूँगा मधु तिवारी जी से, जो फाउंडर हैं और चेयरमैन भी हैं संस्था की आकाश वेलफेयर फाउंडर, वो बताएं कि इन धमा चौकड़ियाँ काफ़ी चुनाव की धर रही हैं और आपको पहले बहुत बहुत बधाई, आपको जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ राष्ट्रीय नवल टाइम दैनिक समाचार पत्र की तरफ से। और आप बहुत आगे बढ़े और आपका काफ़ी सम्मान लोग करते हैं। आज आप खुल के बताएं कि ये सम्मान आपका लोग क्यों ज़्यादा करते हैं और क्या आपके ऐसे अंदर प्रतिभा छुपी हुई है जो ये सभी महिलाएं लालायित रहती हैं मधु तिवारी जी से मिलने के लिए। आकाश वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर मधु तिवारी। मैं ऑर्फनेज होम पे काम करती हूँ और मेरी मंशा थी कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ लखनऊ में, बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँ जिनके पेरेंट्स ऑर्फनेज होम में रहते हैं और बच्चे इन द एंड लास्ट मोमेंट पे उनको छोड़कर चले जाते हैं। हमारी संस्था उन्हीं लोगों के लिए तत्पर रहती है। दवा, मेडिसिन, ब्लैंकेट, कपड़े, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम फुलफ़िल करते हैं उनकी। और अब मैं ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो मनाया जा रहा है, इसके लिए तो एक तरह से देखिए तो शब्द ही नहीं हैं, क्योंकि हम महिलाओं को तो रोज़ ही हमारे लिए एक नया दिन होता है। हम हर दिन एक नया दिन मनाते हैं। हम 8 तारीख तो इसलिए याद करते हैं क्योंकि जो उपलब्धियां हमारी उन महिलाओं ने अचीव करी हुई हैं, उनकी यादगार में मनाया जाता है। जैसे बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, इंदिरा गांधी, इनकी उपलब्धियों की यादगार में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अदरवाइज़ हर महिला के लिए तो वुमेन्स डे रोज़ ही होता है। हर दिन एक रात होती है, हर नई एक सुबह होती है। हमारे लिए हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। उसके मधु बाद तिवारी जी आपको बता रही हैं किस तरीके से वो रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, बड़ी बड़ी लीडरों को उन्होंने नाम लिया, उनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो मनाती ही चली आ रही हैं और ये काफ़ी सेलिब्रेट कर रही हैं। और मैं इनकी सेक्रेटरी आरती वर्मा जी से भी जानना चाहूँगा कि उनकी संस्था कहाँ तक कार्य कर रही है और किस उद्देश्य को लेकर कार्य करती है, बताएं। हमारी संस्था वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम के लिए काम करती है और वृद्धाश्रम में हम वृद्धों के साथ बैठ के थोड़ा समय बिताते हैं। जैसे होली आ रही है, अभी होली पे हम उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाएंगे, मिठाइयाँ लेके जाएंगे, उनके दुख सुख बांटेंगे और बड़ा संतोष मिलता है उनके पास बैठ करके हम लोगों को, और उनसे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और कोविड-19 में भी काफी आकाश वेलफेयर फाउंडेशन ने कभी खाद्य सामग्री वितरित किया, कभी मास्क वितरित किया और कभी सैनिटाइज करवाया लोगों का। तो और इस तरीके से आपके प्रोग्राम चलते रहते हैं। और क्या क्या योजनाएं हैं मतलब गरीबों, कमजोर, असहाय लोगों के लिए? हम लोग जो गरीब बच्चे जिनकी फ़ीस नहीं जा पाती है उन बच्चों की फ़ीस देते हैं, और गरीब लड़कियां जिनकी शादियां नहीं होती है, आकाश वेलफेयर के तहत एक हमारा ब्यूटी पार्लर भी है जिस पार्लर में उन बच्चों का मेकअप फ्री होता है, उन बेटियों का, और अपनी तरफ से उनकी शादी में जो भी सहयोग हो सकता है वो हम करते हैं। क्या उनको पार्लर वगैरह सिखाती भी हैं, आत्मनिर्भर हाँ बनाती हैं जी, या हाँ जी। अब सिर्फ तक आके चले जाती हैं? हमारी संस्था की तरफ से अब तक 35 लड़कियों को ब्यूटी पार्लर फ्री सिखाया गया है। 14 साल से हमारा पार्लर चल रहा है और 7 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं हमारे आप संस्था देख को। रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर आकाश वेलफेयर फाउंडेशन किस तरीके से लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रहा है और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और हम इसी तरीके से जो अतिथि आई हैं हमारी नीमा पंथ जी,
जो इनसे भी मैं बात करूंगा 2 मिनट, ये भी बताएं कि कैसा आपको महसूस हो रहा है आज आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस कार्यक्रम में आप आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। हुनर मोहताज नहीं किसी भी लकीर का, तू खुद लेखक है अपने ही तकदीर का। धन्यवाद देना चाहती हूँ। मधु जी के आज बर्थडे भी है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा से लोगों के दिल में रहती हैं। कहते हैं ना कि मैं जुगनू हूँ, मुझे अंधेरे में ले चलो, उजालों में मेरा क्या काम। सही बात है, जहाँ पर भी एक उजाले की ज़रूरत होती है, एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, हमारी दीदी को, आकाश वेलफेयर फाउंडेशन को आप हमेशा वहाँ पर पाएंगे। अगर पूछा जाए आकाश वेलफेयर फाउंडेशन क्या काम करता है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आकाश वेलफेयर फाउंडेशन कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर रहा है। ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। शायद यही एक ख़ास बात थी कि मैं एसडी पिज़्ज़ा में जॉब करती हूँ। मुझे लगा कि इतनी इंस्पिरेशन लेडीज़ आज इधर आएंगी, मुझे उनसे मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी लग रहा है कि और अच्छा काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। क्या शुभ नाम है आपका? रचना। आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आज आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो मधु दीदी है ना, वो हमारी मतलब आइडियल है। उनका जो मेरे से बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं उनकी जो पोस्ट देखती हूँ, जो काम वो करती हैं, वो मेरी बहुत ही आइडियल दीदी है। और मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत, और जो आकाश वेलफेयर है वो वाकई आकाश वाला ही काम करता है। आकाश वेलफेयर वाकई आकाश वाला काम करता है। और हम इसी तरीके से और भी महिलाएं आई हुई हैं काफ़ी इवेंट में जो है प्रोग्राम में। और मैं इसी तरीके से युक्ता अवस्थी जी से भी जानना चाहूँगा कि आप बताइए आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में आप आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, मुझे मधु जी ने फ़र्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। वैसे तो मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ और बहुत अच्छी हैं। और इनका मतलब कि जो फाउंडेशन है ये अच्छे काम करता रहता है और वो मैं अक्सर देखती रहती हूँ। और हम तुलिका जी से भी जानना चाहेंगे, बड़ा फेमस लीडर हैं और काफ़ी जनता जनार्दन की मदद करती हैं, बाहर से ज़िले से आकर लखनऊ में सेवा दे रही हैं, ये बड़ी सराहनीय बात है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये आयोजन आपको कैसा महसूस हो रहा है और मधु जी के लिए क्या कहना चाह रही हैं? पहले तो मैं अपनी दीदी को बहुत सारी शुभकामना दूंगी जन्मदिन की। और दीदी तो हमारी बेमिसाल हैं और हम सबके दिलों की धड़कन है हमारी दीदी। और बाकी समाज के लिए तो करती हैं, लेकिन हम सबों की बहुत मदद करती हैं। और हम चाहेंगे हमारी दीदी लखिया हो, हमारी दीदी के जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो और हमारी दीदी इसी तरह आगे बढ़ती रहें। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया है तुलिका जी ने। आप भी अपना नाम के साथ परिचय बताती जाएं। मृणालिनी सिंह। जी, मधु हमारे नेबर है, पास में ही रहते हैं और बहुत टाइम से हम जानते हैं। मधु बहुत ही सोशल वर्कर है और हमेशा हम देखते हैं उसको, हमेशा देखते रहते हैं। मतलब अनाथालय में, वृद्धाश्रम में बच्चों के फीस के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है और हमेशा कार्य में लगी रहती हैं और काफ़ी टाइम से कर रही हैं ये काम। ये बताइए जरा, आप भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना बिमल है। हम भी अपनी एक संस्था चलाते हैं, राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन। मधु दीदी को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। मधु दीदी इतनी अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, सबकी दिल की धड़कनें हैं। जहाँ मधु दीदी नहीं है तो समझिए वो शो और वो कार्यक्रम तो बेकार है। इसलिए देखिए, आप भी नाश्ता कर चुकी हैं आप? बताइए बताइए जरा कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और काफी फेमस डॉक्टर हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी आपकी क्लासमेट रह चुके हैं, तो इसलिए आप जरूर आप बताएं। ये चैनल चल रहा है, उसमें बताने कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकती हैं। आपके काफी लोकप्रिय रहे हैं, बड़े कार्य करते हो। हाँ, बताइए सच को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये सच नहीं स्वीकार करना चाहती महोदया, कहने उप मुख्यमंत्री का मामला है, चूंकि अब इससे इनको सच कहने में दिक्कत है और चूंकि सत्य में वो कहते हैं भारत में, तो सच तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो हम इसी तरीके से हम और बहुत सारी मैडम आई हुई हैं। देखिए, हाँ। एक से एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना नाम बताएं। मेरा नाम आभा रस्तोगी है और मैं मधु जी के साथ में काफ़ी टाइम से हूँ और उनके प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेती हूँ। अभी मैं गुरुग्राम में शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन मधु जी के अनुरोध पर और मधु जी के प्यार की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मधु जी के बहुत जन्मदिन पर बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और बहुत प्यार है और इस तरह से मधु जी आगे बढ़ती रहे और मुझे सही प्यार देती रहे।
अब देखिए, अब क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम मीनू गुप्ता है। मीनू गुप्ता है। मधु जी। दीदी की बर्थडे पार्टी में हम लोग इनवाइटेड हैं। हाँ हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहिए? आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, और महिलाएं आजकल देखिए, हाँ, लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। चला रही हैं। जैसे झांसी की रानी थी, तो सभी झांसी की रानी हैं अगर समझ जाएं। दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, झांसी की रानी भी है। पूजा की थाली में रखा सामान नहीं निष्फल जाता, धरती आकाश बदल जाए बलिदान नहीं निष्फल जाता। तो देश की ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं आदरणीय, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। वैसे मधु दीदी भी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ परिवार, घर, समाज, सब जगह महिलाएं करती हैं। 24 आवर्स महिलाओं की ड्यूटी आप रहती है। समाज सेवा करती हैं? समाज सेवा ही सही है। नहीं, समाज सेवा को कोई माध्यम बनाया है, आप ऐसे करती हैं? नहीं, माध्यम नहीं बना। जरूरी नहीं कि सेवा के लिए कोई माध्यम हो। आप हाँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। और सेवा अभी तो तक कहाँ तक आपने सेवाएं दी हैं? अभी तक तो हमने घर में सेवाएं दी हैं। और मैं स्पोर्ट्स वुमेन भी रही हूँ, नेशनल गुड। हाँ। तो बस एक प्रयास है। आप क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, ये मैडम कह रही हैं, आप बता देंगी। नीमा जी तो बता चुकी हैं। अब हम आपको बहुत तेज तरार महिला से मिलाते हैं, जो भाजपा की लीडर भी हैं। नहीं, भाजपा की नहीं है, मतलब कह रही है हमें किसी पार्टी की नहीं, वो समाज सेविका किसी है। पार्टी की नहीं हो, और ये समाज सेविका है, गरीबों की मदद करती हैं, बिल्कुल। लोगों की मदद करती हैं। बताएं अपने परिचय के साथ। मेरा नाम सदा सिद्दीकी है। मैं इनवाइटेड हूँ यहाँ मधु दी की बर्थडे पार्टी पे, और बहुत खुशी हो रही है सबसे मिलके। बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छी सी गुड विशेस है मधु दी के लिए। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं आखिर काफी आगे बढ़ रही हैं। सभी आगे बढ़ रही हैं, और सबको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हर महिला में एक योद्धा छुपा हुआ है, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, हर जगह। हर घर में एक योद्धा छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं, ये पार्टी चल रही है आकाश वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। ये मधु जी की तरफ से पार्टी चलाई गई है। आप देख रहे हैं रंगोली होटल आशियाना लखनऊ में। आज हम बात करेंगे आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन मधु तिवारी, जिनका जन्म दिवस काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लखनऊ के आशियाना क्षेत्र के रंगोली रेस्टोरेंट में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये सभी महिलाएं, ये सभी बधाई देने के लिए आई हैं, और दावते लुत्फ चल रहा है। आप देखते हैं, मैं जानना चाहूँगा मधु तिवारी जी से, जो फाउंडर हैं और चेयरमैन भी हैं संस्था की, आकाश वेलफेयर फाउंडर, वो बताएं कि इन धमा चौकड़ियाँ काफ़ी चुनाव की धर रही हैं। और आपको पहले बहुत बहुत बधाई, आपको जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ राष्ट्रीय नवल टाइम दैनिक समाचार पत्र की तरफ से। और आप बहुत आगे बढ़ें, और आपका काफ़ी सम्मान लोग करते हैं। आज आप खुल के बताएं कि ये सम्मान आपका लोग क्यों ज़्यादा करते हैं, और क्या आपके ऐसे अंदर प्रतिभा छुपी हुई है जो ये सभी महिलाएं लालायित रहती हैं मधु तिवारी जी से मिलने के लिए। आकाश वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर मधु तिवारी। मैं ऑर्फनेज होम पे काम करती हूँ, और मेरी मंशा थी कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ, लखनऊ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँ, जिनके पेरेंट्स ऑर्फनेज होम में रहते हैं और बच्चे इन द एंड लास्ट मोमेंट पे उनको छोड़कर चले जाते हैं। हमारी संस्था उन्हीं लोगों के लिए तत्पर रहती है। दवा, मेडिसिन, ब्लैंकेट, कपड़े, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम फुलफ़िल करते हैं उनकी। और अब मैं ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो मनाया जा रहा है, इसके लिए तो एक तरह से देखिए तो शब्द ही नहीं हैं, क्योंकि हम महिलाओं को तो रोज़ ही हमारे लिए एक नया दिन होता है। हम हर दिन एक नया दिन मनाते हैं। हम 8 तारीख तो इसलिए याद करते हैं क्योंकि जो उपलब्धियां हमारी उन महिलाओं ने अचीव करी हुई हैं, उनकी यादगार में मनाया जाता है। जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, इंदिरा गांधी, इनकी उपलब्धियों की यादगार में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अदरवाइज़ हर महिला के लिए तो वुमेंस डे रोज़ ही होता है। हर दिन एक रात होती है, हर नई एक सुबह होती है। हमारे लिए हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। उसके बाद तिवारी जी आपको बता रही हैं किस तरीके से वो रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, बड़ी बड़ी लीडरों को उन्होंने नाम लिया, उनका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वो मनाती चली आ रही हैं और ये काफ़ी सेलिब्रेट कर रही हैं। और मैं इनकी सेक्रेटरी आरती वर्मा जी से भी जानना चाहूँगा कि उनकी संस्था कहाँ तक कार्य कर रही है और किस उद्देश्य को लेकर कार्य करती है, बताएं। हमारी संस्था वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम के लिए काम करती है,
और वृद्धाश्रम में हम वृद्धों के साथ बैठ के थोड़ा समय बिताते हैं। जैसे होली आ रही है, अभी होली पे हम उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाएंगे, मिठाइयाँ लेके जाएंगे, उनके दुख सुख बांटेंगे और बड़ा संतोष मिलता है उनके पास बैठ करके हम लोगों को, और उनसे बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और कोविड-19 में भी काफी आकाश वेलफेयर फाउंडेशन ने कभी खाद्य सामग्री वितरित किया, कभी मास्क वितरित किया और कभी सैनिटाइज करवाया लोगों का। तो और इस तरीके से आपके प्रोग्राम चलते रहते हैं। और क्या क्या योजनाएं हैं मतलब गरीबों, कमजोर, असहाय लोगों के लिए? हम लोग जो गरीब बच्चे जिनकी फ़ीस नहीं जा पाती है, उन बच्चों की फ़ीस देते हैं। और गरीब लड़कियां जिनकी शादियां नहीं होती है, आकाश वेलफेयर के तहत एक हमारा ब्यूटी पार्लर भी है, जिस पार्लर में उन बच्चों का मेकअप फ्री होता है, उन बेटियों का। और अपनी तरफ से उनकी शादी में जो भी सहयोग हो सकता है वो हम करते हैं। क्या उनको पार्लर वगैरह सिखाती भी हैं, आत्मनिर्भर हाँ बनाती हैं जी, या हाँ जी। अब सिर्फ तक बातें कर रहे हैं? हमारी संस्था की तरफ से अब तक 35 लड़कियों को ब्यूटी पार्लर फ्री सिखाया गया है। 14 साल से हमारा पार्लर चल रहा है और 7 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं हमारे आप संस्था देख को। रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर आकाश वेलफेयर फाउंडेशन किस तरीके से लड़कियों को आत्मनिर्भर बना रहा है और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और हम इसी तरीके से जो अतिथि आई हैं हमारी नीमा पंत जी, जो इनसे भी मैं बात करूंगा। 2 मिनट ये भी बताएं कि कैसा आपको महसूस हो रहा है आज आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस कार्यक्रम में आप आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। हुनर मोहताज नहीं किसी भी लकीर का, तू खुद लेखक है अपने ही तकदीर का। धन्यवाद देना चाहती हूँ। मधु जी के आज बर्थडे भी है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा से लोगों के दिल में रहती हैं। कहते हैं ना कि मैं जुगनू हूँ, मुझे अंधेरे में ले चलो, उजालों में मेरा क्या काम। सही बात है, जहाँ पर भी एक उजाले की ज़रूरत होती है, एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, हमारी दीदी को, आकाश वेलफेयर फाउंडेशन को आप हमेशा वहाँ पर पाएंगे। अगर पूछा जाए आकाश वेलफेयर फाउंडेशन क्या काम करता है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, आकाश वेलफेयर फाउंडेशन कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर रहा है। ज़मीनी स्तर पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। शायद यही एक ख़ास बात थी कि मैं एसडी पिज़्ज़ा में जॉब करती हूँ। मुझे लगा कि इतनी इंस्पिरेशन लेडीज़ आज इधर आएंगी, मुझे उनसे मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी लग रहा है कि और अच्छा काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। क्या शुभ नाम है आपका? रचना। आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आज आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? आज बहुत अच्छा लग रहा है। और आज जो मधु दीदी है ना, वो हमारी मतलब आइडियल है। उनका जो मेरे से बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं उनकी जो पोस्ट देखती हूँ, जो काम वो करती है, वो मेरी बहुत ही आइडियल दीदी है। और मैं इनको जन्मदिन की बहुत बहुत, और जो आकाश वेलफेयर है वो वाकई आकाश वाला ही काम करता है। आकाश वेलफेयर वाकई आकाश वाला काम करता है। और हम इसी तरीके से और भी महिलाएं आई हुई हैं काफ़ी इवेंट में जो है प्रोग्राम में। और मैं इसी तरीके से युक्ता अवस्थी जी से भी जानना चाहूँगा कि आप बताइए आकाश वेलफेयर फाउंडेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में आप आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, मुझे मधु जी ने फ़र्स्ट टाइम अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। वैसे तो मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ और बहुत अच्छी हैं। और इनका मतलब कि जो फाउंडेशन है ये अच्छे काम करता रहता है और वो मैं अक्सर देखती रहती हूँ। और हम तुलिका जी से भी जानना चाहेंगे, बड़ा फेमस लीडर हैं और काफ़ी जनता जनार्दन की मदद करती हैं। बाहर से जिले से आकर लखनऊ में सेवा दे रही हैं, ये बड़ी सराहनीय बात है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये आयोजन आपको कैसा महसूस हो रहा है और मधु जी के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो मैं अपनी दीदी को बहुत सारी शुभकामना दूंगी जन्मदिन की। और दीदी तो हमारी बेमिसाल है और हम सबके दिलों की धड़कन है हमारी दीदी। और बाकी समाज के लिए तो करती हैं, लेकिन हम सबों की बहुत मदद करती हैं। और हम चाहेंगे हमारी दीदी लखिया हो, हमारी दीदी के जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो और हमारी दीदी इसी तरह आगे बढ़ती रहें। देखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया है तुलिका जी ने। और आप भी अपना नाम के साथ परिचय बताती जाएं। मृणालिनी सिंह। जी, मधु हमारे नेबर है, पास में ही रहते हैं और बहुत टाइम से हम जानते हैं। मधु बहुत ही सोशल वर्कर है और हमेशा हम देखते हैं उसको, हमेशा देखते रहते हैं। मतलब अनाथालय में, वृद्धाश्रम में बच्चों के फीस के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है और हमेशा कार्य में लगी रहती हैं और काफ़ी टाइम से कर रही हैं ये काम। ये
बताइए जरा, आप भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना बिमल है। हम भी अपनी एक संस्था चलाते हैं, राइजिंग स्टार वेलफेयर फाउंडेशन। मधु दीदी को सबसे पहले जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। मधु दीदी इतनी अच्छी हैं, बहुत ही प्यारी हैं, सबकी दिल की धड़कनें हैं। जहाँ मधु दीदी नहीं है तो समझिए वो शो और वो कार्यक्रम तो बेकार है। इसलिए देखिए, आप भी नाश्ता कर चुकी हैं आप? बताइए बताइए जरा कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और काफी फेमस डॉक्टर हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी आपकी क्लासमेट रह चुके हैं, तो इसलिए आप जरूर वो आप बताएं। ये चैनल चल रहा है, उसमें बताने कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकती हैं। आपके काफी लोकप्रिय रहे हैं, बड़े कार्य करते हो। हाँ बताइए, सच को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये सच नहीं स्वीकार करना चाहती महोदया, कहने उप मुख्यमंत्री का मामला है, चूंकि अब इससे इनको सच कहने में दिक्कत है, और चूंकि सत्य में वो कहते हैं भारत में, तो सच तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो हम इसी तरीके से हम और बहुत सारी मैडम आई हुई हैं। देखिए, हाँ। एक से एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना नाम बताएं। मेरा नाम आभा रस्तोगी है और मैं मधु जी के साथ में काफ़ी टाइम से हूँ और उनके प्रोग्रामों में हिस्सा भी लेती हूँ। अभी मैं गुरुग्राम में शिफ्ट हो गई हूँ, लेकिन मधु जी के अनुरोध पर और मधु जी के प्यार की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और मधु जी के बहुत जन्मदिन पर बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और बहुत प्यार है, और इस तरह से मधु जी आगे बढ़ती रहे और मुझे सही प्यार देती रहे। अब देखिए, अब क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम मीनू गुप्ता है। मीनू गुप्ता है। मधु दीदी की बर्थडे पार्टी में हम लोग इनवाइटेड हैं। हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहिए? आजकल महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ, और महिलाएं आजकल देखिए, हाँ, लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ। जैसे झांसी की रानी थी, तो सभी झांसी की रानी हैं, अगर समझ जाएं। दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, झांसी की रानी भी है। पूजा की थाली में रखा सामान नहीं निष्फल जाता, धरती आकाश बदल जाए बलिदान नहीं निष्फल जाता। तो देश की ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं आदरणीय, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। वैसे मधु दीदी भी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर। कुछ ना कुछ परिवार, घर, समाज, सब जगह महिलाएं करती हैं। 24 आवर्स महिलाओं की ड्यूटी रहती है। सेवा करती हैं। समाज सेवा ही सही है। नहीं, समाज सेवा को कोई माध्यम बनाया है, आप ऐसे करते हैं? नहीं, माध्यम नहीं बनाया। ज़रूरी नहीं कि सेवा के लिए कोई माध्यम हो। आप आप खुद से भी कर सकते हैं। और सेवा तो कहाँ तक आपने सेवाएं दी हैं? अभी तक तो हमने घर में सेवाएं दी हैं, और मैं स्पोर्ट्स वुमेन भी रही हूँ, नेशनल ग्रुप। हाँ, तो बस एक प्रयास है। आप क्या शुभ नाम है आपका? अच्छा, ये मैडम करें, आप बता देंगी। नीमा जी तो बता चुकी हैं। अब हम आपको बहुत तेज तरार महिला से मिलाते हैं, जो भाजपा की लीडर भी हैं। नहीं, भाजपा की नहीं है, मतलब कह रही हूँ, हमें किसी पार्टी की नहीं हो, समाज सेविका किसी पार्टी की नहीं हो, ये समाज सेविका है, गरीबों की मदद करती हैं, लोगों की मदद करती हैं। बताएं अपने परिचय के साथ। मेरा नाम सदर सिद्दीकी हो। मैं इनवाइटेड हूँ यहाँ मधु दी की बर्थडे पार्टी पे, और बहुत खुशी हो रही है सबसे मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छी सी गुड विशेस है मधु दी के लिए। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं आखिर काफी आगे बढ़ रही हैं। सभी आगे बढ़ रही हैं, और सबको ऐसे ही आगे बढ़ता रहना चाहिए। और हर महिला में एक योद्धा छुपा हुआ है, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, हर जगह हर घर में एक योद्धा छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं, ये पार्टी चल रही है आकाश वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। ये मधु जी की तरफ से पार्टी चलाई गई है। आप देख रहे हैं रंगोली होटल आशियाना लखनऊ में।